Everyone, welcome to Nifty Analysis channel, and let's do analysis for Nifty for this upcoming week, that is 1st July expiry, and then for July month. जुलाई में क्या क्या लेवल हो सकते हैं और 1st जुलाई को क्या इस एक्सपायरी पे क्या क्या लेवल कहाँ पे एक्सपायरी रह सकती है, किस रेंज में निफ्टी काम कर सकता है। तो उसके लिए अगर अपन एक बार डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, डेली चार्ट से तो डेली में निफ्टी में नो डाउट क्लियर लेवल्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर 15,900 को क्रॉस करता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से और सस्टेन करता है उसके बाद, तो नो डाउट एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बिकॉज 15,900 पे वो एक बार आके अटका था, इसने हाई बनाया था 15,901, नेक्स्ट हाई इसने बनाया है 15,895, मतलब 15,895। ओके, अब तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पे। ये जो मार्क्स है वो इंट्राडे के किए हुए हैं, ठीक है। तो लेट्स रिमूव दिस, एक बार फिर से वीडियो देख के फिर से मार्क कर लेंगे। तो यस, तो अब इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन प्लस ट्रेंड लाइन दोनों आ रहा है। तो अब इसको यहाँ टच करके यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, जो कि अपना एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है 15,836 के अराउंड। इफ़ वी लुक इट, ये एक बार डिलीट ही कर देते हैं, ये इंट्राडे के लेवल्स है, ठीक है। और यस, एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है। और अगर आवरली पे जाते हैं, आवरली में ओके, तो इसमें आवरली में ये हाई था। तो बेसिकली निफ्टी को ऊपर जाने के लिए 16,000 टच करने के लिए 15,900 को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। अगर वो उसको क्रॉस करता है तो फिर नो डाउट 16,000 बहुत अच्छे से जा सकता है। बट ये कैंडल एक बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड बी केयरफुल। जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने के बाद एक ऐसी कैंडल बनाई थी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल्स में डोजी बनाने लग गया। तो अगर कभी भी मार्केट हाई या लो पे जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि अपन तुरंत ट्रेड ले ले, हो सकता है अपन थोड़ी देर वेट कर ले और फिर उसके बाद जब वो पुल बैक देता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ मेरा, कि कंसोलिडेट करता है फिर ट्रेड लिया जा सकता है। अब जैसे क्या हुआ यहाँ पे मार्केट ने पूरा दिन कंसोलिडेट किया, 15 जून को पूरा दिन कंसोलिडेट करने के बाद जो इसने लास्ट 15 मिनट कैंडल बनाई, वो एक नीचे क्लोजिंग थी, इसने एक अच्छी बियरिश कैंडल बनाई। और उसके बाद 16 जून को क्या हो गया, क्या हुआ उस दिन अपन देख सकते हैं, मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो यस, समथिंग सिमिलर यहाँ पे भी हो सकता है। अगर मार्केट समहाउ गैप अप ओपन होता है, अगर वो गैप अप ओपन होता है तो नो डाउट वो यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन यस, जैसे ही कल मतलब लास्ट सेशन में बाइंग आई है, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाए और यहाँ से ऊपर जाके एक अच्छी ग्रीन कैंडल देके सस्टेन करता है। एक आइडियल सिनेरियो तो ये होगा ट्रेड करने का, कि यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा पुल बैक होता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो जस्ट यहाँ टच करता है, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक होने के बाद फिर ऊपर जाता है, तब ट्रेड करना सबसे ईजीएस्ट होगा। मतलब विनिंग रेशियो बहुत हाई हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से कर सकते हैं, बट फर्स्ट ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो ये एसएल बहुत छोटा रखिए, क्योंकि हो सकता है कि वो काफ़ी नीचे तक आके फिर ऊपर जाए। तो यस, एक ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ से नीचे जाके अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग होती है तो हो सकता है मार्केट एक बार नीचे आए, एक बार निफ्टी नीचे आए। बस पॉजिटिव चीज़ जो फ्राइडे को ये हुई है कि एक अच्छी बाइंग आई है यहाँ से, इस लेवल से जो अपन वी वर वेटिंग कि ये जो सपोर्ट है उसके बाद कैसी बाइंग आती है। मतलब यहाँ पे अपना सपोर्ट था, इफ़ आई रिमेंबर, जो अपन ने थर्सडे के सेशन में बनाया था कि 15,750 के अराउंड जो है वो एक सपोर्ट है। तो नो डाउट ये सपोर्ट है। और अगर अपन मंथली में देखते हैं, इफ़ वी गो टू मंथली, आई थिंक मंथली अपन को नेक्स्ट वीक देखना चाहिए। रीज़न बीइंग, पूरा मंथ भी एंड हो जाएगा, 1 जुलाई की एक्सपायरी है और 2 और 3 को सैटरडे। तो यस मंथली, बट यस, ये इसने पूरा में एक बुलिश कैंडल बनाई और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी पूरा पूरा जो जून है एक अच्छी कैंडल बनाई। नो डाउट उसने अच्छे स्विंग्स दी है, लेकिन एक अच्छी कैंडल बनाई है। अगर डेली में जाते हैं, अब ये देखना, ये इफ आई रिमूव दिस ट्रेंड लाइन, अब ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा
कि ये ओपनिंग कहाँ देता है। अगर वो ओपनिंग ही यहाँ पे देता है और अगर लो इक्वल्स टू ओपन इक्वल्स टू लो बनाता है तो नो डाउट एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जा सकता है। तो यस, एक बार अपन स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी देखेंगे, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के अकॉर्डिंग अपनी रेंजेस क्या जा रही है। लेकिन अगर अपन सिर्फ चार्ट देखते तो इसका जो हाई है, इसका जो ये है, अगर वो इस स्विंग को ब्रेक करता है तो नो डाउट एक ऊपर जाएगा। नीचे से सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट का सीधा जो स्विंग है ना, वो एक तो ये दिखता है जो ये वाला पॉइंट है, बट जो बेस्ट सपोर्ट है ना 15,672 का है। अगर नीचे आता है तो नो डाउट 15,672 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के बाद जो इसने ये जो स्विंग लो बनाया ना, वो बहुत ही अच्छा स्विंग लो बनाया इसने। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता भी है तो उसको यहाँ पे तो सपोर्ट लेना ही होगा। एक्चुअली ये वाला स्विंग इसलिए इतना अच्छा नहीं क्योंकि इसने क्या किया, ओपनिंग लेके नीचे आया। एक होता है एक अच्छे से ऊपर जाने के बाद जैसे यहाँ से ऊपर ग्रीन कैंडल बना के नीचे आया, बट ठीक है, बट फिर भी ये एक सपोर्ट है। ये इंट्राडे का ले लीजिए, फ्राइडे को भी इसने आवरली कैंडल पे भी सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन ये बेस्ट सपोर्ट आता है। तो अगर अपन वीकली देखते तो वीकली में अगर ये 1562 672 15,672 700 का लेवल ब्रेक करता है तब अपन को चिंता करने की बात होगी। तब इसका नेक्स्ट जोन आता है, वो आता है 15,500 के आसपास, 15,500 550 के आसपास का। तो यस, ये नोट डाउन कर लीजिए कि 15,672 मतलब 700 के आसपास से लेके 15,900 की एक 200 पॉइंट की रेंज है पहला निफ्टी के पास। इस 200 पॉइंट की रेंज में मूव करेगा वीकली में। अगर मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि इस 200 पॉइंट की रेंज में ही मूव करेगा, इसको ब्रेक करता है तो एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी एक अच्छा मूव दे, क्योंकि निफ्टी के एक अच्छे मूव का कब से वेट हो रहा है कि जैसे ये ब्रेकआउट देगा, बट ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। 15,900 तक गया दैट टाइम ऑल्सो कि नहीं 16,000 चला जाएगा, बट नहीं हुआ। एंड यस, इस नीचे इस लेवल को ब्रेक करता है आवरली में और सस्टेन करता है, तब कहीं जाके अपन 15,600 या 15,550 देख सकते हैं। अदरवाइज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और एक बार अपन स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के वे से देख लेते हैं। 1 जून क्या चल रहा है, निफ्टी निफ्टी अच्छे अभी चल रहा है 15,860, 15,860 मतलब 15,900 हो गया एटीएम, 15,900 एटीएम हुआ। तो 67 इसकी ये है, और 119 67 119 हो जाएगा 186 186 के अराउंड। तो अपन अज्यूम कर सकते हैं इसको 200। तो आप कर दीजिए 15,900 प्लस 200, 15,900 माइनस 200, 15,900 माइनस 200 मतलब 15,700 और 16,100 बता रहा है ऊपर से। तो ठीक है, ऊपर से अपने पास चार्ट्स में रेजिस्टेंस नहीं है 15,900 के ऊपर देखने के, लेकिन अपन नीचे से सपोर्ट देखते तो ये दिखा रहा है 15,700 जो अपना ये वाला स्विंग लो बन रहा है। तो आई थिंक ये वाला जो स्विंग लो बन रहा है वो परफेक्ट स्विंग लो बन रहा है निफ्टी के लिए, और ऊपर से नो डाउट अपने पास लेवल नहीं है। सो आई थिंक ये अगर समहाउ निफ्टी अगर नीचे आता भी है तो यहाँ पे नो डाउट टिकना चाहिए। अभी तक जो अपन ने देखा है, अपन ने जब जब वीकली एक्सपायरी डिस्कस करी है, तो मार्केट अगर 50-100 पॉइंट, निफ्टी अगर 50 एक पॉइंट ऊपर चला भी गया है किसी दिन तो वो आया है और वापस उसकी रेंज में बंद हुआ। बस एक दिन ऐसा हुआ था जब उसका रेंज 650 था और वो 700 के आसपास बंद हुआ था, बट वो ठीक है, अपन को भी 650 से 700 को एक लेके मान के चलना चाहिए कि नहीं इतना रेंज में हो सकता है। तो नो डाउट अब 16,100 उसमें 16,000 को क्रॉस करता है या नहीं करता है वो देखना होगा। तो यस, अपना स्ट्रैडल के अकॉर्डिंग डन के यहाँ पे ये अपना लो है, स्विंग लो है, स्ट्रैडल का भी सपोर्ट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रैंगल। तो अगर अपन पुट देखते तो पुट में सबसे ज़्यादा ओवाई किस में है, 15,600 नहीं, उसके पहले आती है 15,700। ओके, यस, अभी तक तो जो बता रहा है 15,700 परफेक्ट, मतलब इस बार जो बता रहा है वो 15,700 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैडल ले लो, स्ट्रैंगल ले लो या चार्ट्स ले लो। मतलब चार्ट से देखेंगे तो हो सकता है 670 तक आ जाए, लेकिन नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता रहा है 15,700। तो अगर नीचे आता भी है तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है यहाँ पे कहीं आता है तो लेने के लिए। तो यस, और अगर वहीं अपन रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ 15,700 पे इसने कितना हुआ, ये टोटल इसका 32,000 का है। यहाँ पे जो सबसे पहले 16,000 पे है, 16,000 ओके।
अपना ऊपर से जो लेवल निकलता है 16,100 का निकलता है, बट नो डाउट 16,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, तो 16,000 को ऐसे ही क्रॉस नहीं कर लेगा, तो एक 16,000 का लेवल निकल रहा है। तो जो इस एक्सपायरी जो 1 जून की एक्सपायरी है वो 15,700, नो डाउट एक नोट डाउन कर लीजिए कि 15,000 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर उसके नीचे ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा 200 पॉइंट 150 पॉइंट का तो फॉल दिख सकता है। बाकी ऊपर से 16,000, अगर 15,900 तो पहला बैरियर है, उसको क्रॉस करता है तो नो डाउट एक 16,000 लेके 16,100 तक का मूव दे सकता है। और जहाँ तक मंथली की बात है तो मंथली का ओवाई डेटा देख लेते हैं अपन। चार्ट्स देखेंगे, चार्ट्स कब देखेंगे? चार्ट्स अपन देखेंगे नेक्स्ट वीक 3 जुलाई को, 29 जुलाई। ओके, मंथली 15,900 में अगर देखो तो 227 है और इधर से है 251 है। वेट अ मिनट, 227, 251, 400 500 मोटा मोटी 500 पॉइंट लेके चल सकते हैं अपन। यस, 15,900 का ही है ना, हाँ 500 पॉइंट लेके अपन चल सकते हैं। ऑल दो 500 से कम हो जाएगा ये, क्योंकि ये 250 और ये 227 से 480 के आसपास होता है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन एक मोटा मोटी रेंज 500 की लेके चलते हैं। अगर अपन 500 की रेंज लेके चलते हैं इस महीने के लिए स्ट्रैंगल के हिसाब से, स्ट्रैडल के हिसाब से, तो 16,400 और 500 की रेंज लेके चलते तो यस यहाँ से हो जाएगा 16,400, 16,400 और 15,900 में से 500 माइनस कर लीजिए तो 15,400 बचेगा। और यहाँ पे सपोर्ट कितना दिख रहा है? 15,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, पहला सपोर्ट मंथली तो ये हो गया 15,500, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 16,500 का दिख रहा है, जो अपन ने 16,400 गिना है। तो ठीक है, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है 500 का, 1000 का, वो तो 16,500 दिखा रहा है। तो मतलब ठीक है, मतलब अपन जो मंथली होगा वो अपन एक बार कैंडल भी पूरी बन जाएगी, जो अभी बन भी रही है। जो अभी अगर अपन मंथली में भी कैंडल देखेंगे तो वो बन रही है अभी जून की बन रही है, तो इस जून को पूरा फिनिश हो जाने दो। अपन जो जुलाई से कैंडल बनेगी, मतलब 1 जुलाई से कैंडल बनेगी बेसिकली, और 1 जुलाई को एक्सपायरी भी है, तो अपन उस दिन डिसाइड करेंगे कि क्या कैसी कैंडल बनी है, इसमें क्लोजिंग कहाँ पे दी है, और उस हिसाब से काफ़ी कुछ होगा। तो यस, आई थिंक वीकली की निफ्टी की रेंज पूरी अपनी रेडी है, क्या करना है कैसे करना है। और अगर अपन अब देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी आई थिंक सबसे पहले ड्राइंग हाइड कर लेते तो क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर अपन डेली में देखते हैं, डेली में तो ओके, एक ये वाला जोन था जो अपन हमेशा डिस्कस कर रहे थे कि 35,300 से लेके 400, 35,300 से लेके 400 का जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन ने यहाँ पे मार्क भी करा हुआ था, बट यस ये वीकली की वजह अपन ने डेली के लिए उसे रिमूव किया होगा। लेकिन यस ये वाला जोन, नेक्स्ट वाला जोन ये वाला आया है 35, सॉरी ये क्या है, 35,500 से लेके ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है ये है 35,550 का। ठीक है, तो यस, अब जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी थी बैंक निफ्टी में, यहाँ पे क्या बना है इसने? हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो। तो आपको पैटर्न समझ में आया होगा कि लोअर हाइज बनते जा रहे हैं और लोअर लोज बनते जा रहे हैं, बट दिस टाइम पैटर्न हैज चेंज। इस बार क्या हुआ, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना है सीधा। तो मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि इसने हाई को ब्रेक नहीं किया है। और ये कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, देख रहे हो यहाँ पे कितनी बार आया था, 1, 2, 3, और ये चौथी बार में इसने क्या किया, उसे ब्रेक कर दिया। उसे ब्रेक करने के बाद जब वो नीचे भी आया तो वो यहाँ पे सपोर्ट लेके बैठा है। एक बार ये रिमूव कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे आ गया इसको लेने के बाद। तो ये वाला जो सपोर्ट बनता है ना, ये वाला, यस दिस सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पूरा पूरा बॉक्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ये है तो वी कैन अज्यूम, वी कैन टेक इट केस नहीं, एक जो एक इसका बैरियर था 35,300 के आसपास का, उसको क्रॉस कर लिया है।
अब वो 35,300 के ऊपर है, जो उसका एक स्ट्रॉन्ग बैरियर था। तो अब अपन को ऊपर में कैसे ट्रेड करना है, तो एक जो इसके बाद जो एक इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, वो आ रहा है ये वाला रेजिस्टेंस 35,700 800 का। क्यों? क्योंकि यहाँ से नीचे आने के बाद वो कभी भी उस लेवल पे नहीं गया और इसने लोअर हाइज बनाना स्टार्ट कर दिया था। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होके ऊपर जाता है तो नो डाउट एक यहाँ से ऊपर जाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ से बाइंग आई है और ऊपर गया। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, जैसा कि अपन हमेशा बोलते हैं कि गैप अप ओपनिंग होती है और सस्टेन नहीं कर पाती है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छे से आएगी, फिर डिप पे बाय करना चाहिए। सेम यहाँ पे होगा, अगर गैप अप ओपनिंग आती है तो हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। बट यस, इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छे अप मूव का एक्सपेक्टेशन रहता है अपना। फिर उसके लिए 36,000 और 36,500 तक जाना इजी हो जाएगा, अगर वो इस 35,000 को क्रॉस कर लेता है, 35,800 को क्रॉस कर लेता है बेसिकली। तो फिर यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना, मतलब 36,500 भी इसके लिए इजी हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो ऊपर जा रहा है बाइंग के साथ। अगर आप गैप अप ओपनिंग देख रहे हो किसी दिन और सोचते हो कि नहीं इसने गैप अप ओपनिंग यहाँ पे दिए तो नहीं वो यहाँ चला ही जाएगा, तो ये शायद पॉसिबल नहीं हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ऊपर से, और ऊपर से थोड़े नए सेलर्स आ जाए स्कैल्पिंग के लिए। अगर अपन इसका ओपन इंटरेस्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो अगर यहाँ से देखते हैं अपन बैंक निफ्टी का 1 जुलाई का, तो 35,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है इसका और 36,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अपन ने जो डिसाइड किया था, जो ये वाला लेवल निकला था अपना, एक लेवल है जो एक तो ये है, ओके, 34,922, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि इसने किया था यहाँ पे रुक के, फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे, मतलब जो अपना लास्ट सेशन था यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ से ऊपर गया। तो एक ये 35,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बार अपन स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल से चेक कर लेते हैं। आई थिंक जो भी अपने साथ ट्रेड कर रहे हैं उन्हें देखा होगा कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल काफ़ी हद तक काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देखने के लिए है, मतलब सारे हफ्तों में, लास्ट हफ्ते भी उसने अच्छे से काम किया था। तो एक बार ऑप्शन चेंज चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है अभी। 35,364 और 364 ना, मतलब 35,400 को लेंगे। 35,400 में है 300 और 346, मतलब 650 के आसपास का मान के चलो, तो आप 600 और 700 दोनों को मान के चलो। तो अगर 35,400 प्लस 600 करते हैं तो 36,000 और 36,100, 36,000 और 36,100, और 35,400 माइनस करो तो 34,800 से लेके 34,700 रहता है, मतलब 600 से 700 पॉइंट। अपना जो यहाँ पे स्ट्रैडल की वैल्यू आई है वो 650 के आसपास आ रही है बेसिकली। तो अपन ने क्या किया, 600 से 700 ले लिया, 650 नहीं ले रहे अपन, अपन 600 से 700 की रेंज में ले लेते हैं। तो 35,000 प्लस 700 से 600 से 700, मतलब 36,000 36,100, और नीचे चला जाता है 34,800 से लेके 34,700। लेकिन अपन ने देखा है कि 34,900 इज़ अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट। अगर वो इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट लेवल जो ये है, और उसके बाद ये भी अच्छा लेवल होगा, वो होगा 34,669, 34,669। बट ये 780 तक रुक जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा भी जाएगा। बट येस, मार्केट है, आपको कभी पता नहीं होता, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। मतलब जस्ट अपन लेवल्स बाय लेवल काम करेंगे, अपन ने अपने लेवल्स ड्रॉ कर रखे। तो यस, अगर यहाँ पे मिलता है और कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाता है, पिन बार बनाता है, या फिर एक मारूबुजू टाइप कैंडल बनाता है, तो लॉन्ग करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, लॉन्ग किया जा सकता है उसको। और ऊपर से अपन ने रेजिस्टेंस डिस्कस किया, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी तक वो 35,800 है। 35,800 को इनफैक्ट आई विल से, अगर ये इस बॉक्स को क्रॉस कर लेता है जो 844 बना रखा है, और ये 844 क्यों बना रखा है, ये पीछे के किसी लेवल से लिया हुआ होगा, लेकिन ठीक है, अब यहाँ तक कर देना चाहिए अपन को, जो अपन ने अपना लास्ट लेवल देखा था ये 800। अगर वो ये क्रॉस कर लेता है तो नो डाउट उसके लिए 36,000 और 36,500 तक के डोर्स ओपन हो जाते हैं। और जो ये वाले लेवल्स हैं, ये इंट्राडे में मार्क किए गए थे, तो ये इस लेवल को नोट कर लीजिएगा। ये है 36,040 से लेके 36,158 तक। तो
अगर अपन बैंक निफ्टी में मंथली का देख लेते हैं एक बार, 29 जुलाई का 29 जुलाई में 35,400 का 820 है और 748 है, तो ये हो जाएगा 1568 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1500 से 1600 तक माना जा सकता है। अगर अपन इसको 1600 लेते हैं तो 35,400 प्लस 1600 हो जाएगा, 35,400 प्लस 1600 हो जाएगा 36 और 37,000 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर माइनस 1600 करते तो वो हो जाएगा 33,800 हो जाएगा। तो 33,800, तो ये जो है वो मंथली की रेंज निकली। बट जैसा अपन ने डिस्कस किया, अपन मंथली बाद में डिस्कस कर लेंगे जब वो अच्छी कैंडल बन जाएगी, पूरे महीने की कैंडल बन जाएगी। तो यस, अपनी बैंक निफ्टी की रेंज आ गई है। बैंक निफ्टी की अपनी जो रेंज बता रहा है 36,000 से लेके 34,800 तक बता रहा है। तो अपने पास रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छी है कि ये वाला रेजिस्टेंस है, फिर ये वाला रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और नीचे से अपन को सपोर्ट भी पता है। तो बेसिकली देखा जाए, अगर आप ओ आई डेटा, स्ट्रैंगल, स्ट्रैटल कुछ भी चेक नहीं करते हो तो भी आपको आपके चार्ट सब कुछ बता देंगे, नहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और 36,000 और ये सारे लेवल्स तो साइकोलॉजिकल होते हैं, वो अपन को पता चलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं। दूसरी बात क्या है, जो डेटा होता है वो अपन को एक एड ऑन एक बेनिफिट देता है कि अपन एक कंफर्मेशन के साथ खड़े रह सकते हैं कि नहीं नहीं, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और हमारा डेटा भी हमारे साथ है। तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो आप चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडल्स और चार्ट सब बता देते हैं मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इस चीज़ को, इस पैटर्न को याद रखना। लोअर हाइज बना रहा था, इसने इस बार वो उस स्ट्रीक को तोड़ा है और उसने हायर हाई बनाया है। सो अगर वो लो बनाता भी है तो चेक करना, एटलीस्ट इसके लो ना जाए, कोशिश करना। ऑल्दो वी कांट काउंट दिस एज अ लो, बिकॉज इसका जो स्विंग लो होता है ना, जो नियरेस्ट स्विंग लो होता है वो ये लो होता है। तो अगर चेक करना होगा तो अपन को ये लो चेक करना होगा। अगर इस लो के नीचे जाता है तो फिर नीचे ज़्यादा जाएगा, अदरवाइज इट्स प्रीटी गुड। मतलब यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो इट्स सपोर्ट इज, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। 35,000 पर अच्छी खासी ओ आई है, फुट राइटर्स खड़े हुए हैं। तो यस, आई थिंक दैट्स इनफ। 35,000 पे एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। हाँ, 35,000 पे है और यहाँ पे 36,000। तो यस, आई थिंक इनफ फॉर मंथ, वीकली, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। एंड आई थिंक अपना जो वीकली एनालिसिस होता है, मार्केट लेवल बाय लेवल काम कर रहा है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो आई थिंक यस, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स एंड लाइक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए एटलीस्ट। कमेंट करना बहुत लंबा प्रोसेस लगता होगा, तो जितनी देर वीडियो देखते हो उतनी देर लाइक कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप सबको वीडियो और अपनी एनालिसिस वीकली की पसंद आ रही होगी। सो थैंक यू सो मच।